तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था पीटर ने काइली के फादर के कहने पर इलेक्ट्रिक अप्लायंस की कंपनी को ज्वाइन कर लिया होता है, जहाँ पे कोई भी कस्टमर अच्छा रिव्यू नहीं देता। ऐसा इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर कस्टमर गुंडे मवाली है। वही पीटर का टास्क होता है उसे कैसे भी करके अच्छे रिव्यू पाने हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसको पीटर ने ग्राउंड में बचाया होता है। पीटर को देखते हुए लड़की सोच रही होती है मुझे इसे कोई मतलब नहीं रखना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी पीटर उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेता है। वो लड़की बोलती है तुम क्या कर रहे हो। वही पीटर सोच रहा होता है मैं इसको नहीं बता सकता कि मैं यहाँ पे अपना टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये करने के लिए अंकल ने मना किया है। पीटर बोल रहा होता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ, मैं तुम्हें आज ग्राउंड पे मिला था। वो लड़की बोलती है मेरे हिसाब से हमारे पास में ऐसी कोई बात नहीं जिसके ऊपर हम बात कर सके। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोलता है एमजे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमने तो कहा था कि तुम अपने घर पे रहने वाली हो अपने पेरेंट्स के साथ में। एमजे सोच रही होती है गैरी यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर एमजे बोलती है मैं अपने पेरेंट्स के लिए यहाँ पे कुछ सामान खरीदने के लिए आई थी। गैरी बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, इस बहाने मैं अंकल आंटी से भी मिल लूंगा। एमजे बोल रही होती है मुझे माफ करना लेकिन तुम अभी घर नहीं आ सकते, अभी मेरे पेरेंट्स इस चीज के लिए नहीं मानेंगे। पीटर देखता है जो एमजे की अफेक्शन होती है वो होती है 300, वही गैरी की अफेक्शन होती है 30। पीटर सोच रहा होता है देखने में तो ये लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लग रहे हैं, लेकिन इनके अफेक्शन में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है। तभी पीटर एमजे के मेमोरीज को देखता है जिसके अंदर वो बहुत सारे लड़कों के साथ में होती है। गैरी बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे घर तभी चलूंगा जब तुम बोलोगी। गैरी के वहाँ जाने के बाद में पीटर बोल रहा होता है आगे तुम किसको अपना बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में सोच रही हो। एमजी बोल रही होती है आखिर तुम क्या बोल रहे हो। पीटर बोल रहा होता है आज तुम किसके साथ में शॉपिंग में गई थी, आखिर वो कौन था, और लास्ट वेडनेसडे पे आखिर तुम किसके साथ में शॉपिंग पे गई थी। एमजे सोच रही होती है आखिर इसको सबके बारे में कैसे पता। पीटर बोल रहा होता है क्या तुम मुझसे और भी कुछ सुनना चाहोगी या फिर तुम चाहती हो कि मैं इस बंदे को तुम्हारी सारी रिलेटिव बता दूं। एमजे बोल रही होती है आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी पीटर एमजे के सामने सर्वे फॉर्म रखता है और बोलता है इसको फिल करो। एमजे बोल रही होती है क्या तुम्हें बस इतना ही चाहिए। पीटर बोल रहा होता है तुमने मेरा काम कर दिया, अब मैं तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट रख सकता हूँ। तभी एमजे पीटर का हाथ खींचते हुए उसे कहीं और लेके चली जाती है। आगे वो एक होटल में आ गए होते हैं। पीटर सोच रहा होता है आखिर मुझे यहाँ पे लेके क्यों आई है। तभी एमजे पीटर के काफी ज्यादा पास आने लगती है। पीटर एमजे को रोकते हुए बोलता है आखिर तुम क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। एमजे बोल रही होती है एक्टिंग करना बंद करो, तुम्हें तो ये चाहिए था ना, तुम वहाँ पे इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे, इसी वजह से मैंने इनिशिएटिव ले लिया, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ तुम इस चीज के बाद में किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। पीटर सोच रहा होता है लगता है काफी ज्यादा टेंशन में है कि मैं इसके बारे में सभी लोगों को बता दूंगा। एमजे बोल रही होती है मैं तुम्हारी एक्टिंग को फिर से नहीं सहने वाली, तो अपनी एक्टिंग को बंद करो, जो काम तुम्हें करना है वो करो। पीटर एमजे को रोकते हुए बोलता है मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उसे कभी भी धोखा नहीं देने वाला। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसी लड़की होगी। वैसे मुझे बताओ कि तुम लड़कियां काफी ज्यादा खुश रहती हो, तो आखिर तुम लोग ऐसा काम क्यों करती हो कि लोगों को दुख हो। एक टाइम पे मुझे भी एक लड़की ने यूज किया था, उसका बॉयफ्रेंड था लेकिन फिर भी उसने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। सिर्फ उसकी पसंदीदा बैग दिलाने के लिए मैंने पार्ट टाइम जॉब करी और पूरा 1 महीने तक नूडल्स पे रहा, लेकिन आखिर मुझे क्या मिला, बेइज्जती और धोखा। तो बस मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि लोगों के इमोशन के सामने खेलना बहुत ही ज्यादा गलत बात होती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी जो एमजे होती है वो रोने लगती है। जब पीटर बाहर निकल रहा होता है तभी उसे 2 ऑप्शन दिखते हैं। पहला होता है कि यहाँ से निकल जाओ और दिखाओ कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, दूसरा इस लड़की की हेल्प करो। पीटर सोच रहा होता है आखिर ये ऐप मुझे ऑप्शन क्यों दे रहा है, क्या ये लड़की यहाँ पे कुछ छुपा रही है। फिर पीटर पूछता है कहीं तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना। एमजे बोल रही होती है अच्छा बनने की एक्टिंग बंद करो, आखिर तुम हो कौन जो कि मेरे बारे में सोच रहे हो, अगर तुम एक अच्छे इंसान हो तो अपना मुंह बंद रखो। एमजे को वहाँ से जाते हुए देख के पीटर सोच रहा होता है चीजें इतनी सिंपल भी नहीं है। तभी पीटर को नोटिफिकेशन आती है कि आपका नया मिशन ट्रिगर हो गया है, इसी वजह से ट्रैकिंग मोड को एक्टिवेट किया जा रहा है। जब पीटर बाहर आता है तो वो देखता है कि वो एमजे को ट्रैक कर सकता है। वो सोच रहा होता है ये बिल्कुल किसी गेम की तरह लग रहा है, लेकिन अगर एमजे मुझे ज्यादा दूर चली जाती है तो ये जो एरो है वो गायब हो जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि मैं फेल हो जाऊं, मेरा मिशन फेल नहीं होना चाहिए। फिर पीटर एमजे का पीछा करने लगता है। तभी उसके फोन में रिस्क चांसेस दिखाए जा रहे होते हैं। पीटर सोच रहा होता है अगर मुझे रिस्क से बचना है तो मुझे लिमिट के अंदर रहना होगा। तभी यह बताता है कि आप जल्दी ही पकड़े जाने वाले हैं। पीटर सोच रहा होता है कि जिस गली में हम लोग चल रहे हैं उस गली में तो कोई भी नहीं है और एमजे ने तो मुझे नोटिस भी नहीं किया, तो आखिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तभी पीटर के पीछे एक कुत्ता लग जाता है। पीटर डर के मारे एक डस्टबिन में छुप जाता है। साथ ही पीटर सोच रहा होता है पक्का वो कुत्ता भाग गया होगा। तभी वहाँ पे क्लीनिंग वाले लोग आते हैं और डस्टबिन को उठा के अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। पीटर बोल रहा होता है कोई मुझे बचा लो, नहीं तो आज मैं कचरे के साथ में दफन हो जाऊंगा। आगे हम देखते हैं पीटर कचरा कलेक्ट करने वाली कंपनी से बाहर निकल गया होता है। पीटर बोल रहा होता है मेरी किस्मत काफी ज्यादा खराब है, आज बस मैं रिसाइकल होते होते बचाऊं। तभी पीटर देखता है एमजे को। पीटर सोच रहा होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एमजे क्या कर रही है। हम देखते हैं एमजे को जो कि अपने भाई के पास में आई होती है और अपने भाई को बोल रही होती है मैंने काफी अच्छे पैसे कमा लिए, जल्दी मैं तुम्हारा इलाज बड़े हॉस्पिटल में कराऊंगी। एमजे का भाई बोल रहा होता है मैंने सुना है कि जो मेरी बीमारी है उसे ठीक नहीं किया जा सकता,
तो प्लीज मेरे ऊपर पैसा बर्बाद करना बंद कर दो। एमजे बोल रही होती है अपनी बड़ी बहन पे भरोसा रखो, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं बाहर खिड़की से पीटर ये सब देख रहा होता है। पीटर सोच रहा होता है अच्छा ये सब अपने भाई के ट्रीटमेंट के लिए कर रही थी। तभी पीटर डगमगा जाता है। एमजे बोल रही होती है बाहर कौन है। तभी गैरी अंदर आता है और बोलता है तुम्हारी कंडीशन देखकर तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। एमजे बोलती है क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। गैरी बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारे पीछे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पास ही से गुजर रहा था और तभी मेरी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी। तुम्हें देखे मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका हूँ। तभी एमजे अपने भाई को बोलते तुम बाहर जाकर थोड़ी देर खेलो। फिर एमजे गेट बंद करते हुए बोलती है गैरी एक्टिंग करना बंद करो, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। गैरी बोलता आना तो मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे सब्र नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे साथ में काफी टाइम तक रहा हूँ और अब मुझे तुम्हारे साथ में खेलने का मन कर रहा है। तभी एमजे बोलते तुम कैसे बिहेव कर रहे हो। गैरी बोलता है यहाँ पे अच्छी लड़की होने की एक्टिंग बंद करो, मुझे पता चल चुका है कि तुम कैसी लड़की हो और तुम क्या क्या करती हो। एमजे बोलते तुम्हें क्या चाहिए। गैरी बोलता है मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला तो ये कि मैं तुम्हारा मैटर को पब्लिक कर दूंगा, फिर सभी लोग तुम्हें किस नजर से देखेंगे ये तुम समझ सकती हो। दूसरे ऑप्शन में मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दे सकता हूँ तुम्हारे भाई के इलाज के लिए। एमजे बोलते तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। गैरी उसे एक रूम नंबर देते हुए बोलता है तुम्हें पता है कि तुम्हें आगे क्या करना है। मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, मैं ज्यादा देर तक वेट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें 2 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। ठीक है मैं जा रहा हूँ और हाँ तुम नहा के आना, जल्दीबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एमजे बोल रही होती है मैं कभी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन लगता है मुझे ये करना ही होगा, पर शायद से ये मेरी किस्मत है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। भाई तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा इलाज करा के रहूंगी। तभी पीटर अंदर आते हुए बोलता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए। एमजे बोलते क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। पीटर बोल रहा होता है नहीं मैं तो यहाँ पे बाई चांस पहुँच गया। एमजे सोच रही होती है क्या कोइंसिडेंस है, क्या ये बंदा भी गैरी की तरह झूठ बोल रहा है। एमजे बोलती है अच्छा ये कोइंसिडेंस था तो तुम यहाँ से जा सकते हो। पीटर बोल रहा होता है मैंने तुम्हारे उस लड़के के बीच की बातें को सुन लिया है, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, उसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन तुम उस लड़के के पास में नहीं जा सकती। एमजे बोलती है तो फिर मैं क्या करूं, क्या तुम मुझे पैसे दोगे मेरे भाई का इलाज कराने के लिए। पीटर बोल रहा होता है मुझे माफ करना पर मेरे पास में पैसे नहीं है। एमजे बोल रही होती है अगर तुम्हारे पास में पैसे नहीं है तो आखिर मैं तुम्हारी बेकार सिंपैथी का क्या ही करूंगी। पीटर सोच रहा होता है आखिर मैं ये सब होते हुए कैसे देख सकता हूँ, मैं तो यहाँ पे हेल्प करने के लिए आया था, यहाँ पे देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक विलन हूँ। पीटर बोलता है रुक जाओ, अगर तुम्हारे भाई को पता चलता है कि तुमने उसको बचाने के लिए क्या किया है तो क्या उसे खुशी मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी पूरी लाइफ को खराब कर लो। एमजे बोलते तुम मेरे साथ में आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, शायद उसके बाद तुम्हारी सोच चेंज हो जाए। ये बोलते हुए पीटर को एक कमरे में लेके आ जाती है और उसे बंद कर देती है। पीटर बोल रहा होता तुम क्या कर रही हो, मुझे बाहर आने दो। एमजे बोल रही होती है मुझे मेरे रातों के सामने हारना ही पड़ेगा, मुझे पता है तुम एक अच्छे इंसान हो, इसी वजह से जब ये मैटर खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाल दूंगी, प्लीज मुझे माफ करना। वही जो गैरी होता है वो सोच रहा होता है आखिर एमजे आई क्यों नहीं। तभी वहाँ पे एमजे आ जाती है। एमजे बोल रही होती है तुमने क्या बोला है याद रखना। गैरी बोल रहा होता है हाँ पहले मुझे उतने मजे मिलने चाहिए। साथ ही गैरी सोच रहा होता है मैं तो बस इस लड़की को फंसा रहा हूँ, मैं कभी भी इसे अपने चंगुल से बाहर नहीं निकलने दूंगा। गैरी बोल रहा होता है डेड पर्सन की तरह एक्ट मत करो, तुम्हें यहाँ पे थोड़ा एक्टिव रहना होगा वरना ये गेम इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा। तभी एमजे से गले पे अपनी नाइफ को रख देती है। गैरी बोलता है तुम क्या कर रही हो। एमजे बोल रही होती है फालतू बातें करना बंद करो, अगर तुम्हें जिंदा रहना तो पैसे ट्रांसफर कर दो। गैरी बोल रहा होता है ठीक है कोई एक्शन मत लेना, मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। एमजे बोलते हैं यहाँ पे कोई ट्रिक मत खेलना। फिर एमजे अपना फोन चेक करते हुए बोल रही होती है अभी तक मेरे फोन में कोई पैसा क्यों नहीं आया। गैरी बोलता है ये आता ही होगा। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि एमजे के पीठ पे हिट लगाता है और गैरी आगे बढ़ते हुए उसे चाटा मार देता है। गैरी बोल रहा था तुम काफी ज्यादा घटिया औरत हो, ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने टाइम रहते हुए अपने बंदों को बुला लिया। गैरी बोल रहा होता तुम लोग बाहर खड़े रहो, जब मैं इसके साथ में मजे कर लूंगा तो मैं तुम्हें भी मौका दूंगा इसके साथ में मजे करने के लिए। तभी उसके बंदे बोलते यंग मास्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे कोई भी नहीं आ पाएगा। वहीं गैरी बोल रहा होता है एमजे मैं तुम्हें रिग्रेट कराऊंगा, लेकिन तभी पीटर आ जाता है जो कि गैरी को एक किक लगाता है। बाहर से उसके बंदे बोल रहे होते हैं यंग मास्टर क्या आप ठीक है। गैरी बोल रहा होता है आखिर ये कमीना कौन है और ये अंदर कैसे आया। गैरी के बंदे बोल रहे होते इसे तो बोला था कि ये फूड डिलीवरी वाला है। तभी पीटर उसे एक और थप्पड़ मार देता है। पीटर बोल रहा होता है तुम्हारे साथ में कुछ हुआ तो नहीं ना। एमजे शर्माते हुए बोलते नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पीटर बोल रहा होता है फाइनली मैं टाइम पे पहुँच गया। एमजे बोल रही होती है आखिर तुम गेट से बाहर कैसे निकले। पीटर बोल रहा होता तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे भाई ने मुझे बाहर निकाल दिया था, उसने मुझे रोते हुए बोला था कि मेरी बहन को बचा लो। एमजे बोलती है मुझे माफ करना। वही गैरी बोल रहा होता तुमने यहाँ पे बहुत सारी फालतू बातें कर ली, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मेरे बंदे तुम्हें यहाँ पे मार डालेंगे। पीटर सोच रहा होता है मैं तो फंस गया, अब मैं क्या करूं। फिर गैरी वहाँ पे अपने सारे बंदों को बुला लेता है। पीटर सोच रहा होता है आखिर इतने बंदों से मैं कैसे बचूंगा। तभी पीटर गैरी की मेमोरीज को देख लेता है। गैरी ने एक फीमेल मंकी को पाल रखा है। पीटर बोलता है क्या तुमने एक मंकी को पाल रखा है। ये सुनकर गैरी अपने बंदों को रोक लेता है और पीटर का कॉलर खींचते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम्हें कैसे पता।
पीटर बोल रहा होता है अगर तुमने यहाँ पे कोई भी एक्शन लिया तो मैं यहाँ पे सभी को बता दूंगा कि आखिर तुम्हारे कैसे कैसे शौक है। हो सकता है ये बात तुम्हारी फैमिली तक भी पहुँच जाए। गैरी सोच रहा होता है आखिर मेरे फैमिली के लोगों को कैसे जानता है। वहीं पीटर को गैरी का स्टेटस दिख रहा होता है। गैरी अपनी फैमिली का हेड बनने के लिए फाइट कर रहा है। पीटर बोलता है मुझे पता तुम अपनी फैमिली का हेड बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो। अगर ये चीज बाहर आई तो तुम कभी भी हेड नहीं बन पाओगे। गैरी बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा ताकि सारी चीजें यहीं पे खत्म हो जाए। पीटर बोल रहा होता है अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो सारी वीडियोस अपने आप ही इंटरनेट पर अपलोड हो जाएगी। गैरी बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। पीटर बोल रहा होता है मुझे और एमजे को यहाँ जाने दो और हमें कहीं भी परेशान मत करना, इसके बाद मैं तुम्हें वो सारी वीडियोस को दे दूंगा। गैरी बोल रहा होता है मैं तुम्हारे पर विश्वास क्यों करूं। पीटर बोल रहा होता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता है। तभी गैरी पीटर को छोड़ते हुए बोलता है तुम बहुत ही बड़े कमीने हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं गैरी को जो कि अपने बंदों के साथ में चलते हुए जा रहा होता है। तभी उनके पास में एक बंदा आता है जो कि एक फोटो दिखाते हुए बोल रहा होता है क्या तुमने इस बंदे को देखा है। गैरी बोल रहा होता है मेरा मूड काफी ज्यादा खराब है, मुझे परेशान मत करो। तभी वो बंदा गैरी के सारे बंदों को पीट देता है और गैरी के सर पार रखते हुए बोलता है क्या तुमने इस बंदे को देखा है। और हम देखते हैं जिस बंदे को हुडी वाला बंदा ढूंढ रहा होता है वो और कहीं नहीं बल्कि पीटर होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पीटर को। एमजे बोल रही होती है क्या तुम ठीक हो। पीटर बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी एमजे आगे बढ़ते हुए पीटर को किस कर लेती है। पीटर बोलता है तुम क्या कर रही हो। एमजे बोल रही होती है मैं ये बात मानती हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को डेट किया है लेकिन मैंने कभी भी किसी के साथ में भी कुछ भी नहीं किया, पर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। तभी पीटर को नोटिफिकेशन आता है कि आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है और आपको नई गर्लफ्रेंड मिल चुकी है। पीटर शर्माते हुए बोल रहा होता है क्या एक और गर्लफ्रेंड। फिर पीटर वहाँ से भागते हुए बोल रहा होता है मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, आखिर मैं क्या करूँ। आगे पीटर रास्ते में चलते हुए जा रहा होता है तभी उसके सामने वो बंदा आता है। जैसे ही वो बंदा पीटर को नोटिस करता है पीटर लिफ्ट में चढ़ गया होता है। पीटर को एक बंदे का कॉल आता है जो कि पूछता है क्या तुम पीटर हो। पीटर बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। कॉल वाला बंदा बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मैं कौन हूँ, पर प्लीज जो मैं कह रहा हूँ तुम वही करना वरना तुम फंस सकते हो। पीटर सोच रहा होता है क्या ये बंदा मजाक कर रहा है। कॉल वाला बंदा बोल रहा होता है प्लीज फोन मत काटना। कॉल वाला बंदा बोल रहा होता है मुझे तुमसे कुछ वेब ऐप के बारे में बात करनी है। वही जो हुडी वाला बंदा होता है वो पीटर के नीचे आने का वेट कर रहा होता है। जैसे ही पीटर नीचे आता है वो हुडी वाला बंदा उसे रोक लेता है लेकिन हम देखते हैं वो बंदा पीटर होता ही नहीं है और वो बंदा बोलता है हाँ बता तुम्हें मुझसे क्या काम है। वही पीटर उस हुडी वाले बंदे को देख के बोल रहा होता है मैं इस बंदे का शर्ट नहीं देख पा रहा हूँ, इसको लेके कुछ तो अजीब है। वही वो बंदा अपने डिवाइस का यूज करते हुए पीटर को ढूंढ लेता है। पीटर सोच रहा होता है इसने मुझे पकड़ लिया। वही वो हुडी वाला बंदा बोल रहा होता है रुक जाओ लड़के। पीटर दौड़ रहा होता है जिसकी वजह से उसका फोन भी गिर जाता है और पीटर के फोन के ऊपर से एक कार गुजर जाती है। अपने फोन को अपने हाथ में लेते हुए पीटर सोच रहा होता है मेरा फोन टूट गया है। तभी वो हुडी वाला बंदा पीटर को पकड़ते हुए बोलता है तुम काफी ज्यादा चालाक लोमड़ी हो, फाइनली तुम पकड़े गए। पीटर बोल रहा होता है आखिर तुम हो कौन और तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया है, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। हुडी वाला बंदा बोल रहा होता है फालतू बातें करना बंद करो, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा या नहीं बिगाड़ा ये मुझे कुछ दिन में पता चल जाएगा, तब तक के लिए कुछ भी मत बोलो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई स्मोक बम फेंक देता है। मोए का फाइटर उठाते हुए पीटर वहाँ से भाग जाता है। सीन चेंज होता है, हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है। पीटर सोच रहा होता है आखिर ये जगह कौन सी है। पीटर के पीछे एक डॉक्टर आते हुए बोलते हैं हेलो पीटर, मेरा नाम है डॉक्टर ऑक्टोपस। पीटर बोलता है कि आप ही वो बंदे जो कि मुझसे फोन पे बात कर रहे थे, आखिर आपको वेब के बारे में कैसे पता है। डॉक्टर ऑक्टोपस बोल रहे होते हैं मुझे इसके बारे में इसी वजह से पता है क्योंकि मैंने इस ऐप को बनाया है। फिर डॉक्टर ऑक्टोपस बोलते हैं हमें इन चीजों के बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें जानना नहीं चाहोगे कि आखिर वो बंदा कौन था जो कि तुम्हारे पीछा कर रहा था। वो सिनिस्टर 6 ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा है। पीटर सोच रहा होता है सिनिस्टर 6, इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना, आखिर मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है। डॉक्टर ऑक्टोपस बोल रहे होते तुम इनके बारे में कुछ भी मत सोचो, तुमने इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। असल में सिनिस्टर 6 के लोग और मैं इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते, हम लोग एक दूसरी दुनिया से बिलोंग करते हैं। पीटर सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी डॉक्टर पीटर को उसका फोन ठीक करके दे देते हैं। पीटर सोच रहा होता है मेरा फोन तो पूरी तरीके से टूट गया था, लेकिन इस डॉक्टर ने एक झटके में इस फोन को नया बना दिया है। क्या ये सही बोल रहे हैं। डॉक्टर ऑक्टोपस सोच रहे होते मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है, आखिर मैं इससे वो बात कैसे बोलूं। फिर डॉक्टर बोलते प्लीज ऐप का यूज करो ज्यादा गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। ये सुन के पीटर एकदम शॉक्ड हो गया होता है। डॉक्टर बोल रहे होते मेरे बारे में कुछ भी गलत मत सोचना, मैं तुम्हें इस ऐप की रियलिटी बताता हूँ, बस तुम ये मान लो कि तुम ये सब इस वर्ल्ड को बचाने के लिए कर रहे हो। पीटर बोल रहा होता है डॉक्टर मैं शकल से इतना बेवकूफ दिखता हूँ लेकिन असल में बेवकूफ हूँ नहीं, मेरे गर्लफ्रेंड बनाने से दुनिया कैसे बचेगी। डॉक्टर बोल रहे होते अब तूने मुझसे ये क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो मैं तुम्हें इसका आंसर दे ही देता हूँ। इस सब की शुरुआत हुई थी इस ऐप के बनने से। बहुत सालों पहले एक एनर्जी से भरा हुआ मेटेरॉइड मेरे वर्ल्ड में गिरा
जब मैंने चेक किया तो इसके अंदर की जो एनर्जी थी वो सो रही थी। मैंने बहुत सारे तरीकों का यूज किया और बार बार यूज किया, लेकिन मैं इसके अंदर की एनर्जी को बाहर नहीं निकाल पाया। तभी डॉक्टर के पास में दूसरी साइंटिस्ट आती है। साइंटिस्ट बोल रही होती है, डॉक्टर मैंने सारा का सारा डेटा इसके अंदर लिख दिया है। डॉक्टर बोलता है ठीक है तुम यहाँ जा सकती हो। तभी वो लड़की अपने कपड़े खोलना स्टार्ट कर देती है। डॉक्टर शर्माते हुए बोल रहे होते हैं आखिर तुम क्या कर रही हो। वो साइंटिस्ट डॉक्टर की गोद में बैठते हुए बोलती है यहाँ पे मुझे तुम्हें छोड़े किसी और में इंटरेस्ट नहीं है, पर तुम बिल्कुल भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते। तुम हमेशा इस पत्थर के ऊपर रिसर्च करते रहते हो। क्या मैं तुम्हें इस पत्थर इतनी सुंदर नहीं लगती। वही डॉक्टर बोल रहे होते तुमने मुझे भी पानी मिला के क्या दिया था, मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है। वो साइंटिस्ट बोल रही होते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये चीज तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करेगी तुम्हारे अंदर के इंसान को बाहर निकालने के लिए। डॉक्टर बोल रहे होते नहीं ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, बाहर बहुत सारे लोग हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उन दोनों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। डॉक्टर सोच रहे होते हैं मैंने काफी दिनों से बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन इस स्टोन की एनर्जी बाहर नहीं निकली। पर जब से मैं यहाँ पे सिस्टम कर रहा हूँ तब से स्टोन की एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है। तो ऐसा तो नहीं कि ये सब करने से स्टोन की एनर्जी बाहर निकलेगी। वही हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। दो डॉक्टर बोल रहे होते हैं डॉक्टर को अपने लैब में कोई भी काम करते हुए पसंद नहीं आता था, पर हर शाम को यहाँ पे नई नई लड़कियां पहुंच जा रही है। क्या डॉक्टर यहाँ पे कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन लड़कियों की आवाज काफी ज्यादा जोर जोर से आती है। वह जो सिनेस्टेसिस ऑर्गेनाइजेशन थी वो अपने वर्ल्ड को चेंज करने के लिए बहुत सारे वेपन्स बना रही थी, जिससे उनका वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ आगे बढ़ा। आगे सिनेस्टेसिस ऑर्गेनाइजेशन को इस पत्थर के बारे में पता चला, तब से उसने बहुत सारे अपने लोगों को भेजना स्टार्ट कर दिया इस पत्थर को छीनने के लिए। जब मुझे ये पता चला तो मैंने इस पत्थर के पावर को एक ऐप में बदल दिया। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि आखिर वेब का तुम्हारे पास में होना और उन बंदों का तुम्हारे पीछे करने में क्या रिलेशन है। पीटर बोल रहा होता है क्या मैं इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। डॉक्टर ऑक्टोपस बोल रहे होते इसको करने में काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायमेंशनल ट्रेवल किया है, इसी वजह से ये ऐप तुम्हारे साथ में जुड़ चुका है। अगर तुम यहाँ पे गर्लफ्रेंड बनाते हो और इस ऐप के अपर लिमिट को टच कर देते हो तो उसके बाद तुम्हें एक नई गर्लफ्रेंड बनानी पड़ेगी। पीटर बोलते तो काफी ज्यादा ठरकी ऐप है। तभी वहाँ पे अलार्म बजता है और सिस्टम बताता है कि कोई ना कोई यहाँ पे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं असल में सिनेस्टेसिस के बंदे अंदर घुस रहे होते हैं। वो बोलते डॉक्टर लगता है तुम यहीं पे हो, तुम्हें ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। डॉक्टर ऑक्टोपस बोल रहे होते इन कमीनों को मैं ठिकाने का पता चल चुका है। चलो कोई बात नहीं पीटर, मैं तुम्हारे लिए एक कैप्सूल खोल देता हूँ, ये तुम्हें एक सेफ जगह पहुंचा देगी। पीटर बोलता है डॉक्टर आप क्या करेंगे। डॉक्टर ऑक्टोपस बोल रहे होते मैं यहाँ पे रुके उन लोगों को रोकूंगा ताकि तुम सेफ रहो। तभी वहाँ पे उन लोगों के आने के बाद सुनाई देती है। डॉक्टर बोल रहे होते अब यहाँ पे मैं नहीं बच सकता, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, पर हाँ तुम गर्लफ्रेंड बनाना मत भूलना। पीटर के वहाँ जाने के बाद में डॉक्टर सोच रहे होते हैं मैं उसे एक काफी जरूरी बात बताना भूल गया। आगे पीटर अपने कैप्सूल से बाहर निकलता है तो वो एक तालाब में चला जाता है। पीटर डूबते हुए सोच रहा होता है मैं स्विम नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूँ। तभी पीटर को सपना आता है कि उसके सामने एमजे बैठी हुई है। एमजे बोलती है क्या तुम ठीक हो। पीटर बोलता है क्या तुमने मुझे बचाया है। तभी एमजे उसे किस कर लेती है, लेकिन जैसे ही पीटर अपने आगे खोलता है वो देखता है उसके सामने एक बिल्ली होती है। पीटर सोच रहा होता है लगता है ये सब एक सपना था, पर मैं अभी कहाँ पे हूँ। तभी उस कमरे में एक लड़की आती है और बोलती है तुम उठ गए। पीटर उस लड़की से बोलता है क्या तुमने मुझे बचाया है। वो लड़की पीटर को घूरते हुए सोच रही होती है ये बंदा तो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी दिखता है, आखिर इसने ग्वेन को कैसे पटा लिया। वही पीटर सोच रहा होता है ये लड़की मुझे काफी ज्यादा अजीब तरीके से देख रही है। ग्वेन कमरे में एंटर करती है और बोलती है पीटर तुम उठ गए। पीटर बोलता है ग्वेन तुम यहाँ पे, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। ग्वेन बताती है थोड़ी देर पहले मैं पार्क में थी और मैंने देखा कि कोई तालाब में डूब रहा है। मैंने अपने दोस्त को बताया कि जो बंदा डूब रहा है वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने और सिस्टर मैरी ने मिलकर तुम्हें बचाया है। मिलो सिस्टर मैरी से, जो कि मेरी करंट बॉस है और ये हमेशा मेरा काफी ज्यादा ध्यान रखती है। मैरी सोच रही होती है ये कचरा इसका बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। मैरी बोल रही होती है ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, कैसा रहेगा हम पहले ब्रेकफास्ट कर ले। फिर वो सभी लोग ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैरी पीटर को टच करते हुए बोल रही होती है खाना काफी ज्यादा अच्छा है ना। वही पीटर सोच रहा होता है आखिर लड़की करना क्या चाहती है, जो ये कर रही है क्या मैं ग्वेन को बता दूं। पर इस चीज का तो कोई एविडेंस ही नहीं है कि इसने कुछ किया है। ग्वेन बोल रही होती है पीटर क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया है। पीटर बोलता है खाना काफी ज्यादा गर्म है इसी वजह से मेरा मुंह लाल हो गया है। ग्वेन बोलते तुम लोग खाना खाओ, मैं कॉफी शॉप पे जा रही हूँ काम करने के लिए। पीटर बोलता है क्या तुम यहाँ पे नहीं रुक सकती और क्या मैं तुम्हारे साथ में चल सकता हूँ। ग्वेन बोल रही होती है मैंने ऑलरेडी सिस्टर मैरी से बात कर ली है, जब तक तुम पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर जाओगे तुम यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। पीटर सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे कुछ दिन रुकना पड़ेगा, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे साथ में कुछ बुरा होने वाला है। ग्वेन के जाने के बाद में सिस्टर मेरी पीटर को पकड़ लेती है और कहती है कि अब ग्वेन जा चुकी है तो हमें यहाँ पे कुछ खेलना चाहिए। पीटर बोल रहा तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है तो मैं बात नहीं कर सकता। तभी मेरी पीटर के हाथ को अपनी बॉडी पे लगा देती है और कहती है क्या तुम मेरी आवाज को सुन पा रहे हो। तभी पीटर अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम करना क्या चाहती हो। मैरी बोल रही होती है मैंने यहाँ पे इनिशिएटिव भी ले लिया लेकिन फिर भी तुम समझ नहीं रहे हो, लगता है तुम काफी ज्यादा शर्मीले हो और काफी ज्यादा इनएक्सपीरियंस हो। तभी पीटर उसको धक्का देते हुए बोलता है मेरे ऊपर से हट जाओ। हम देखते हैं मैरी पीटर के नीचे आ गई होती है। पीटर सोच रहा होता है आखिर मैं क्या करूँ, मैं ग्वेन को धोखा नहीं दे सकता।
ये लड़की पक्का से ऐसा प्रपोजली कर रही है। फिर पीटर को पता चलता है कि मैरी को लड़कियां पसंद है। पीटर सोच रहा होता अगर इसको लड़कियां पसंद है तो मेरे ऊपर ट्राई क्यों कर रही है, लगता है इसको ग्वेन पसंद है। वही मैरी सोच रही होती है तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, फ्यूचर में मैं ग्वेन को सारी बातें बता दूंगी और बोलूंगी कि तुमने मुझे फोर्स किया था जिसकी वजह से वो तुमसे ब्रेकअप कर लेगी। पीटर सोच रहा होता ये लड़की काफी ज्यादा बेकार है, मैं इसको सक्सेसफुल नहीं होने दे सकता। आगे हम देखते हैं पीटर नहा रहा होता है और सोच रहा होता है मेरी बॉडी काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है, मैं यहाँ पे नहा रहा हूँ फिर मेरी बॉडी काफी ज्यादा गर्म फील हो रही है, कहीं ऐसा ब्रेकफास्ट की वजह से तो नहीं हो रहा ना। वही जो मैरी होती है वो सोच रही होती है पक्का से मेडिसिन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया होगा। पीटर सोच रहा होता है मुझे कैसा भी करके अपनी बॉडी को काम करना होगा वरना सारी चीजें खराब हो जाएगी। तभी जो मैरी होती है वो कमरे में घुस जाती है। मैरी बोल रही होती है मैं कब से इनिशिएटिव ले रही हूँ लेकिन फिर भी तुम कुछ भी नहीं कर रहे, क्या तुम मैन नहीं हो। वही पीटर सोच रहा होता अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ग्वेन मुझे माफ करना। तभी हम देखते हैं गेट पे कुछ बंदे आ जाते हैं और वो लोग बोल रहे होते मैरी गेट खोलो। मैरी सोच रही होती इस कमीने को अभी आना था। फिर वो पीटर को थप्पड़ मारते हुए बोलती है जाग जाओ। पीटर बोल रहा होता तुम क्या कर रही हो। फिर मैरी पीटर को एक पिल देते हुए बोलती है ये उस ड्रग का एंटीडोट है, जल्दी से इसे खा लो। जो बंदा गेट नॉक कर रहा होता है वो बोल रहा होता है मेरी गेट खोलो, मैं बावशान हूँ। पीटर बोल रहा होता तुम गेट खोल दो, मैं उस बंदे को सब कुछ समझा दूंगा। मैरी बोल रही होती है अगर तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है तो तुम जाके उससे बात कर लो। साथ ही मैरी सोच रही होती है आखिर मैं कहाँ छुपूं। फिर मैरी जाके गेट खोल देती है। बावशान बोल रहा होता आखिर तुम्हें गेट खोलने में तेरा टाइम कैसे लगा, मैं काफी देर से बाहर वेट कर रहा था। मैरी बोल रही होती है मैं नहाने गई थी, वैसे तुम यहाँ पे इतने सारे बंदों को लेके क्यों आए हो। बावशान बोल रहा होता है हम लोग को डेट करते हुए 1 महीना हो चुका है, इसी वजह से हम सभी लोग सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। मैरी बोल रही होती है हम लोग को बाहर चल के सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि मैंने घर पे कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। बावशान बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मैंने बहुत सारी चीजों को प्रिपेयर किया है। ये बोलते हुए अंदर बहुत सारा खाना जाता है। बावशान बोल रहा होता है हम लोग को अकेले में बैठ के बात करनी चाहिए। वही मैरी सोच रही होती है वो बेवकूफ पीटर अच्छे से छुप गया हो वरना हम लोग नहीं बच पाएंगे। जैसे ही मेरी गेट खोलती है पीटर छुप गया होता है। बावशान बोल रहा होता है इस रूम से ऐसी स्मेल आ रही है जैसे कि यहाँ पे कोई और बंदा हो। मैरी बोलते तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो, मैं यहाँ पे अकेले ही रहती हूँ, पक्का तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। बावशान बोल रहा होता है मेरी ना काफी ज्यादा एक्यूरेट काम करती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं गलती कर रहा हूँ। फिर बावशान उस जगह पे पूरी तरीके से ढूंढने लगता है। बावशान बोल रहा होता है लगता है सच में मैंने गलती कर दी है। मैरी बोलते जो तुम ढूंढ रहे थे वो तुम्हें मिल गया। बावशान बोल रहा होता मुझे माफ करना, ये मेरी गलती थी, गुस्सा मत करो। मैरी बोल रही होती तुमने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। तभी बावशान बोल रहा होता मैंने अभी तक बेड के नीचे नहीं देखा है। वही जो पीटर होता है वो सोच रहा होता है प्लीज यहाँ पे मत आना। तभी जो मैरी होती है वो बावशान की आंखों को बंद कर देती है। बावशान बोल रहा होता तुम क्या कर रही हो। मैरी बोल रही होती है मुझे तुम्हारे साथ में कुछ गेम खेलने हैं। बावशान बोल रहा होता है कैसे गेम। वही पीटर सोच रहा होता अभी तो मैं बस पकड़े जाने वाला था। मैरी बोल रही होती है अपनी आंखों को बंद करो और अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। जैसे ही बावशान अपनी आंखों को बंद करता है मैरी पीटर को बाहर निकाल देती है। पीटर बाहर बंदों को देखते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा खड़े होते हुए बोलता है मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। पीटर उस बंदे की टी शर्ट को पहन के बाहर निकलने लगता है। तभी बावशान का एक बंदा उसको रोकते हुए बोलता है तुम बाहर कहाँ जा रहे हो, तुम्हें तो टॉयलेट जाना था ना। लेकिन तभी अपने गेम पे ध्यान देने लगता है। वही हम देखते हैं गेट के बाहर ग्वेन होती है जो कि सोच रही होती है सिस्टर मेरी कब से कॉल नहीं उठा रही है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट उनका वेट कर रहा था। तभी ग्वेन पीटर से बोल दे तुम बाहर क्यों जा रहे हो, मैंने कहा था ना कि ज्यादा तुम रिकवर नहीं हो रहा था तब तुम यहाँ पे रह सकते हो। फिर वो पीटर को पकड़ते हुए अंदर लेके आती है। ग्वेन बावशान के बंदों को देखते हुए बोल रही होती है तुम लोग कौन हो। तभी वो बंदे पीटर को देखते हुए बोल रहे होते हैं तुम कौन हो और तुमने हमारे बंदे के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। फिर वहाँ पे बावशान आते हुए बोल रहा होता है मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। पीटर बोल रहा होता है असल में मैं ग्वेन का बॉयफ्रेंड हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम सिस्टर मैरी से पूछ लो। मैरी सोच रही होती है ग्वेन को पाने का एक अच्छा मौका है। मैरी बोल रही होती है हाँ ये ग्वेन का बॉयफ्रेंड है लेकिन ग्वेन के ना रहते हुए इसने मेरा फायदा उठाया है। पीटर बोल रहा होता है झूठ मत बोलो, तुम मेरा फायदा उठा रही थी। फिर पीटर ग्वेन को पकड़ते हुए बोल रहा होता है मैं बिलीव करो मैं इनोसेंट हूँ। वही मैरी से बावशान बोल रहा होता तुम रो क्यों रही हो। मैरी बोल रही होती ये बंदा मेरे साथ में बहुत कुछ करने वाला था तो मैं तो रोऊंगी ही ना। तभी बावशान बोलता है एक्टिंग करना बंद करो, मैं यहाँ पे कब से आ रखा हूँ, तूने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया और तुम उस गेम के बहाने इस बंदे को यहाँ से बाहर भगा रही थी। फिर बावशान पीटर के पास आते हुए बोलता है तुमने मेरी लड़की को टच करने की हिम्मत करी है, बताओ तुम कैसे मरना चाहोगे। फिर वो गन को देखते हुए बोलता तुमने मेरी लड़की को परेशान किया, अब मैं तुम्हारी लड़की के साथ में खेलूंगा। पीटर बोल रहा होता है इसके साथ में कुछ भी मत करना। तभी बावशान के बंदे पीटर को पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं बावशान आके ग्वेन का मुंह टच कर रहा होता है। फिर बावशान ग्वेन को थप्पड़ मार देता है। मैं ही सोच रही होती है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं ये सब नहीं चाहती थी। पीटर आगे बढ़ते हुए गन को पकड़ लेता है। पीटर बोल रहा होता मुझे माफ करना, सारी मेरी गलती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया।
फिर बाबूसान अपने बंदों को बोलता है इसको मारना स्टार्ट करो। हम देखते हैं पीटर की ऐप की जो पावर होती है वो बढ़ रही होती है। पीटर को ऐप बताता है कि एनर्जी स्टोरेज कंप्लीट हो चुका है। पीटर अटैक करते बाबूसान के 2 बंदों को आराम से हरा देता है। पीटर सोच रहा होता है आखिर ये कह सकती है, कहीं ऐप की पावर तो नहीं। हम देखते हैं पीटर को डॉक्टर की बात याद आ रही होती है। डॉक्टर ऑक्टोपस ने पीटर को बताया था जितना तुम्हारे पास में प्यार की पावर होगी उतना तुम्हारी पावर बढ़ती जाएगी, तो अगर तुम्हें दुनिया को बचाना है तो तुम्हें बहुत सारी गर्लफ्रेंड को रखना होगा। पीटर सोच रहा होता है अब मुझे समझ में आ गया कि आखिर डॉक्टर मुझे क्या बोल रहे थे। वहीं बाबूसान सोच रहा होता है ये बंदा फाइटिंग में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी मुझे मेरे बहुत सारे बंदे देख रहे हैं, इतने सारे बंदों को देखते हुए पीछे नहीं हट सकता। ये बोलते बाबूसान अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं पीटर बाबूसान के डगर को पकड़ते हुए तोड़ देता है और एक हल्के से अटैक के साथ में बाबूसान की हालत खराब कर देता है। बाबूसान के बंदे बाबूसान को पकड़ते हुए बोल रहे होते हैं ब्रदर को जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। वहीं पीटर ग्वेन से बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो? ग्वेन बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी पीटर और मेरी एक साथ में बोलते हैं कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। तभी ग्वेन बोलते हैं पीटर मुझे तुमसे कुछ बोलना था। आगे हम लोग देखते वो लोग बाहर आ गए होते हैं। पीटर बोल रहा होता है मेरे विश्वास करो मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी ग्वेन बोलते तुम्हें पता है हम लोग मिलियंस ऑफ लोगों से मिलते हैं पर हमारा लाइफ टाइम सिर्फ एक ही बंदा ध्यान रखता है और मेरे लिए वो एक बंदे तुम हो। ग्वेन बोलते मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, ठीक है तो अब मैं चलती हूँ, घर पे जाके आराम से रेस्ट करना। वही पीटर सोच रहा होता है ग्वेन तुम काफी ज्यादा अच्छी हो। हम देखते हैं पीटर के पास में कायली के फादर आ गए होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं पीटर तुम कहाँ पे थे, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था काफी दिनों से। पीटर बोल रहा होता है ये एक लंबी कहानी है, वैसे अंकल आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? कायली के फादर बोल रहे होते मुझे तुम्हें काफी ज्यादा जरूरी कुछ बताना है। आगे हम देखते हैं पीटर कायली के घर पे आ गया होता है। कायली के फादर बोल रहे होते मैं तुम लोगों की शादी करवाने वाला हूँ, मैंने सभी लोगों को इनविटेशन भी भेज दिया है, अब हम सभी लोग एक परिवार बनेंगे। पीटर कायली के फादर को रियलिटी बताने वाला होता है। तभी कायली पीटर को रोकते हुए बोलती है ऐसा मत करना। पीटर बोल रहा होता है सच में आप इतनी जल्दी शादी करवाने वाले हैं? कायली के फादर बोल रहे होते हैं मेरे से मजाक मत करो, क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? पीटर सोच रहा होता है अब तो मैं फंस गया, अब मैं क्या करूँ? हम देखते हैं पीटर काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है और सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। कायली के फादर बोल रहे होते हैं तुमने मुझे काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। कायली बोल रही होती है डैड आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? कायली के फादर बोल रहे होते हैं पीटर हमारी कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉई है और तुम्हें उससे शादी करनी है। कायली बोलती है डैड मुझे अभी शादी नहीं करनी। कायली के फादर बोल रहे होता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी। पीटर बोल रहा होता है अच्छा ये सब हुआ है, मुझे जाके अंकल को बताना पड़ेगा कि आखिर रियलिटी क्या है। तभी कायली पीटर को रोक लेती है और हम देखते हैं पीटर कायली के ऊपर गिर गया होता है। कायली बोल रही होती है मेरे ऊपर से हटो। हम देखते हैं गेट के बाहर कायली के फादर खड़े होते हैं जो कि सोच रहे होते हैं मैंने कायली के ऊपर कुछ ज्यादा चिल्ला दिया, मुझे अंदर जाके उसे बात करनी चाहिए। जैसे वो गेट खोलते हैं वो देखते हैं पीटर कायली के ऊपर होता है। हम देखते हैं कायली के फादर को देख के पीटर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और गले से पीटर कायली को किस कर देता है। कायली सोच रही होती है पीटर ने मुझे बहुत बार बचाया है, ये एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकती हूँ। ये बोलते हुए कायली अपने कपड़े उतार रही होती है। पीटर बोल रहा होता है मिस आप क्या कर रही हैं? कायली बोल रही होती है तुम्हें मेरा फ्यूचर में काफी तरीके से ध्यान रखना होगा। तभी पीटर कायली को रोकते हुए बोलता है ऐसा मत करो। कायली बोल रही होती है क्या मैं अच्छी नहीं दिखती? क्या तुम मेरे से नफरत करते हो? पीटर बोल रहा होता है रियलिटी ये है कि मेरे पास में ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। कायली बोल रही होती है अगर ऐसी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पीटर बोल रहा होता है मैंने पहले इसी वजह से हाँ बोला क्योंकि आपने बोला था कि सिर्फ एक्टिंग करनी है, मुझे नहीं पता कि चीजें ऐसी हो जाएंगी। फिर पीटर कायली से पूछ रहा होता है क्या आप ठीक है? कायली बोल रही होती है हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ तो अपना मुंह बंद रखो। पीटर बोल रहा होता है अब हमें क्या करना चाहिए? कायली बोलती है सिर्फ एक ही तरीका है। फिर हम देखते हैं उन लोगों ने प्लान बना लिया होता है। पीटर बोल रहा होता है अगर हम ये सब करते हैं तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएगा। कायली बोल रही होती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अपने फादर को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, ये शादी करने से तो बेटर ही है। पीटर बोल रहा होता है ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन हम लोग इस कमरे में ट्रैप्ड है और बाहर आपके बहुत सारे सर्वेंट्स है, यहाँ से निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तभी कायली पीटर को वेंटिलेशन डक दिखाती है और कहते हैं कि तुम इसका यूज करते हुए यहाँ से निकल सकते हो। पीटर को जाते हुए देख के कायली सोच रही होती है कहाँ से यहीं पे रुक जाता, मुझे इसको जाते हुए देख के काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। हम देखते हैं पीटर के सामने 3 रास्ते आ गए होते हैं। ऐप बताता है कि अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो आप 85% तक सेफ रह सकते हैं और राइट में 70%। पीटर ने राइट डायरेक्शन को चुना होता है और सोच रहा होता है मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना ही होगा। तभी पीटर को रोशनी दिखती है और जब वो जंप करता है तो वो टॉयलेट के अंदर आ गया होता है। पीटर फिर से वेंटिलेशन डक में आते हुए बोल रहा होता है अब मैं क्या करूँ? फिर पीटर बोलता है ठीक है अभी इकलौता रास्ता बचा है। पीटर वहाँ पे बेहोश होने की एक्टिंग करता है। हम देखते हैं एम्बुलेंस पीटर को वहाँ से लेके जा रही होती है। पीटर सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि मैं ऐसे बाहर निकलूंगा। हम देखते हैं पीटर के पास में एक बंदा खड़ा होता है जो कि बोल रहा होता है यंग मास्टर मुझे आपको ध्यान रखने के लिए कहा गया है। वही पीटर सोच रहा होता है मैं पीटर पाकर मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मुझे कभी यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एक दूसरी कार आके पीटर के एम्बुलेंस से टकरा जाती है।
हम देखते हैं पीटर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो अपने एम्बुलेंस से बाहर निकल रहा होता है। पीटर वहाँ पे किसी को देखते हुए बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हम देखते हैं उसके सामने सेलेस्टियल 6 ऑर्गेनाइजेशन का बंदा खड़ा होता है जो कि बोल रहा होता है, हम लोग फिर से मिल गए। पीटर बोल रहा होता है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा। सेलेस्टियल 6 ऑर्गेनाइजेशन का बंदा बोल रहा होता है, तुमने आर्टिफैक्ट की पावर को यूज किया है, इसी वजह से मैंने तुम्हें काफी जल्दी ढूंढ लिया, वरना तुम्हें ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कत आती। वैसे मेरा नाम है इलेक्ट्रो। फिर इलेक्ट्रो कुछ बंदों को बुला लेता है जो कि पीटर का सर ढक देते हैं। सीन चेंज होता है, हमें एक आइसलैंड का सीन दिखाया जाता है। पीटर सोच रहा होता है आखिर मैं कहाँ पे हूँ। तभी पीटर के पास में इलेक्ट्रो आता है और उसकी रस्सियां खोल देता है। पीटर बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो। इलेक्ट्रो बोल रहा होता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा डरा दिया है। पीटर बोल रहा होता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। इलेक्ट्रो बोल रहा होता है, हमने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करी जिससे कि हमें पता चला कि तुम और वो क्रिमिनल साथी नहीं हो। पीटर बोल रहा होता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी इलेक्ट्रो पीटर को डॉक्टर ऑक्टेवियस का पिक्चर दिखाता है और कहता है कि ये एक वांटेड क्रिमिनल है। ये जान के पीटर एकदम शॉक्ड हो गया होता है। इलेक्ट्रो बता रहा होता है, ये जो डॉक्टर ऑक्टेवियस है वर्ल्ड में काफी दिनों से घूम रहा है, ये लोगों के महंगे महंगे आर्टिफैक्ट्स को चुरा लेता है। जो आर्टिफैक्ट तुम्हारे पास में है ये उनमें से एक ही है। इस डॉक्टर ऑक्टेवियस ने तुम्हारा यूज किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी हेल्प करोगे इस आर्टिफैक्ट को यूज करने में, क्योंकि इस आर्टिफैक्ट के ऊपर डॉक्टर ऑक्टेवियस ने ब्रोकेज लगा दिया है और सिर्फ तुम्हें पता कर सकते हो कि आखिर इसे कैसे खोल सकते हैं। मैं तुम्हारे पर भरोसा रख रहा हूँ कि तुम इसे खोल पाओगे। तब तुम्हें यहीं पे रहना होगा और तुम यहाँ पे आराम कर सकते हो। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। फिर वो अपने पास में से पीटर का फोन निकालते हुए बोलता है, ये लो तुम्हारा फोन। हम देखते जब पीटर वहाँ पे घूम रहा होता है तो वहाँ पे एक लड़की से टकरा जाता है। पीटर बोलता है, मुझे माफ करना। तभी वो लड़की पीटर के हाथ में एक पर्ची देती है जिसमें लिखा होता है कि इलेक्ट्रो के ऊपर विश्वास मत करना। ऐप बताता है कि आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ये कि आप ये एक्टर है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, दूसरा ये कि आप यहाँ पे पता लगाओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हम देखते पीटर उस पर्ची को पढ़ ही रहा होता है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है। वो बंदा बोलता है, मेरा नाम है एलांग और मैं यहाँ पे एक कैप्टन हूँ। मुझे बॉस ने भेजा तुम्हारे पास में सभी लोगों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। फिर एलांग पीटर को आसपास की जगह दिखा रहा होता है। पीटर सोच रहा होता है, मेरे फोन का सिग्नल है वो ब्लॉक हो चुका है और मैं कहाँ पे हूँ इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। एक बात तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जगह मेरी सिटी नहीं है। तभी हम देखते वहाँ पे दौड़ते हुए एक बंदा आता है। एलांग सोच रहा होता है, आखिर ये बंदा कैसे निकल गया। फिर एलांग उस प्रिजनर के पाँव पे गोली मार देता है। वो प्रिजनर बोल रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। एलांग बोलता है, मुझे माफ करना, तुम डर गए होगे, ये हमारा प्रिजनर था जो कि भाग गया था। पीटर बोल रहा होता है, क्या प्रिजनर। एलांग बोल रहा होता है, हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, हम लोग डायमेंशंस में जा जाके वहाँ के क्रिमिनल्स को पकड़ पकड़ के लाते हैं। जो डॉक्टर ऑक्टेवियस थे वो भी उनमें से एक ही है। ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, तुम्हें इनसे कनेक्शन नहीं रखने चाहिए। पीटर को नोटिफिकेशन आता है कि आपका ऐप अपडेट हो चुका है और आप इस बंदे का डाटा पढ़ सकते हैं। पीटर सोच रहा होता है, फाइनली सिग्नल आ गया। देख के ऐसा लग रहा है कि मैं इस बंदे के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता और लगता है यहाँ पे कुछ भी सिंपल नहीं होने वाला। तभी हम देखते हैं बहुत सारी लड़की आ जाती है। एलांग बोल रहा होता है, इनको लाने के लिए बॉस ने कहा था, आप इनमें से किसी को भी अपने असिस्टेंट के तौर पर चुन सकते हैं। हम देखते हैं उन लड़कियों में से पहली वाली लड़की भी खड़ी होती है। पीटर सोच रहा होता है, ये तो वही लड़की जो कि मुझे पहले मिली थी। एलांग बोलता है, आखिर आप यहाँ पे इतना सोच क्या रहे हैं, क्या आप इनमें से किसी को जानते हैं। पीटर बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैं आपको रियलिटी बताऊं तो मुझे कभी भी लड़कियों ने पसंद नहीं किया और अब मैं अपने सामने बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियों को देख रहा हूँ, इसी वजह से मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। एलांग बोल रहा होता है, ब्रदर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगर आप हमारी हेल्प करते हैं आर्टिफैक्ट को क्रैक करने में तो फिर आपके पास में बहुत सारा पैसा और फेम होगा। पीटर सोच रहा होता है, आखिर मुझे किसे चुनना चाहिए, ये कभी मुझे उस लड़की को नहीं चुनने देंगे जिसको मैं चाहता हूँ। फिर पीटर एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, मुझे ये चाहिए। एलांग बोल रहा होता है, ब्रदर मुझे माफ करेगा पर ये लड़की काफी ज्यादा बीमार है, ये आपके असिस्टेंट बनने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है। क्या हो अगर मैं आपके लिए कोई और लड़की चुन दूं। ये बोलते हुए वो उस पहले वाली लड़की को चुन लेता है। एलांग अपने बंदों से बोल रहा होता है, इस लड़की को गिरफ्तार कर लो और इसकी इन्फॉर्मेशन बाहर लेके आओ। वो लड़की बोल रही होती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो। वही हम देते हैं पीटर को जो कि उस लड़की से बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और तुम कौन हो। वो लड़की बोल रही होती है, मेरा नाम याशा है और मैं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे इसी वजह से फंस गई क्योंकि मैं एक रेस्क्यू मिशन में फेल हो गई। पीटर बोल रहा होता है, आखिर तूने मुझे वो नोट क्यों दिया था, तुम्हें कैसे पता कि मैं इन लोगों के ग्रुप में नहीं हूँ। याशा बोल रही होती है, ये इसी वजह से क्योंकि मैंने आपको सेलेस्टियल ऑर्गेनाइजेशन के डेथ नोट में देखा है। पीटर गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे उस ऐप की वजह से आया हूँ। याशा पूछ रही होती है, आखिर आप कौन से ऐप के बारे में बात कर रहे हैं। पीटर बोल रहा होता है, मैं उस ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको ये लोग आर्टिफैक्ट बोलते हैं और मेरे ख्याल से यही वो रीजन है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे लेके आया गया है। याशा बोल रही होती है, इसका मतलब आपके पास में आर्टिफैक्ट है, प्लीज आप जल्दी से आर्टिफैक्ट की एनर्जी को एक्टिवेट कर दो जिससे कि हम सभी लोग यहाँ से निकल सके। पीटर बोलता है, प्लीज मुझे माफ करना पर शायद ये सब करने का भी सही टाइम नहीं है। याशा बोल रही होती है, आखिर आप किस चीज से डर रहे हैं। पीटर बोल रहा होता है, मुझे पता नहीं कि आखिर एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए क्या क्या लगता है। तभी पीटर को ऐप की नोटिफिकेशन आती है।
पीटर सोच रहा होता है मैं इस लड़के के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, इसने मुझसे बहुत कुछ छुपा रखा है। याशा बोल रही होती है आखिर तुम किस सोच में गायब हो गए। पीटर बोल रहा होता है जो आर्टिफैक्ट है वो डैमेज हो चुका है और उसको जल्दी रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। पीटर सोच रहा होता है मैं इस लड़के के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकता। याशा बोल रही होती है तुम्हें पता है मेरे पास में एक रास्ता यहाँ से बाहर निकलने का। फिर वो लोग चलते हुए सेंट्रल लेबोरेटरी में आ गए होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए। पीटर बोल रहा होता है क्या तुम अंधे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे लीडर ने मुझे यहाँ पे आर्टिफैक्ट को क्रैक करने के लिए बुलाया है। वो सोल्जर्स बोल रहे होते हैं हमारे लीडर ने हमें बोला है कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता, इसी वजह से तुम भी अंदर नहीं आ सकते। पीटर बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लगता है आर्टिफैक्ट को क्रैक करने में बहुत सारा टाइम जाने वाला है। तभी दूसरा सोल्जर बोलता है मुझे लगता है हमें इस बंदे की बात मान लेनी चाहिए, अगर इसने आपको क्रैक कर दिया तो हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तभी वो सोल्जर बोलता है सर प्लीज रुक जाइए, आप अंदर जा सकते हैं। अंदर हम देखते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। पीटर बोल रहा होता है आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग यहाँ से बाहर निकल जाइए। मुझे यहाँ पे आपके बॉस ने आर्टिफैक्ट के बारे में स्टडी करने के लिए बुलाया है। अभी मैटर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल हो चुका है, इसी वजह से आप लोग बाहर निकल जाइए। उन लोगों के वहाँ जाने के बाद में पीटर बोल रहा होता है याशा अब हमारी बारी है। याशा बोल रही होती है हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, हमें बस यहाँ पे इनकी सिक्योरिटी को तोड़ना है और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को एक मेल भेज देना है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रो एंटर करता है। इलेक्ट्रो सारे साइंटिस्ट से बोलता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग को काम नहीं करना चाहिए। एक साइंटिस्ट बोलता है हम लोग तो अपना काम ही कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे एक बंदा है जिसने की बोला कि वो आर्टिफैक्ट को क्रैक करना चाहता है, इसी वजह से हम लोग बाहर आ गए। इलेक्ट्रो सोच रहा होता है लगता है यहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रहा। वही हम देखते हैं याशा को जो कि वहाँ पे सारे आर्टिफैक्ट को अनब्लॉक कर रही होती है। याशा सोच रही होती है प्लीज मेरा काम जल्दी हो जाओ। तभी वहाँ पे कैमरे में देखते हुए पीटर बोल रहा होता है हम लोगों ने काफी ज्यादा देर कर दी, अब हमें यहाँ जाना होगा। याशा बोल रही होती है हम लोग काफी ज्यादा क्लोज पहुँच गए थे, पता नहीं अगली बार हम लोग ये सब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तभी पीटर याशा का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास करती हो। हम देखते हैं पीटर ने अपनी टी शर्ट उतार दी होती है। याशा बोल रही होती है आखिर तुम क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं इलेक्ट्रो अपने बंदों को लेकर बाहर आ गया होता है। जैसे ही वो गेट नॉक करता है पीटर बाहर निकलता है और बोल रहा होता है आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं ब्रदर। याशा और पीटर को देखते हुए इलेक्ट्रो बोल रहा होता है आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। पीटर बोल रहा होता है प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं यहाँ पे रिसर्च कर रहा था। इलेक्ट्रो बोल रहा होता है जल्दी से अपनी रिसर्च को कंप्लीट करके बाहर आओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। पीटर बोल रहा होता है हाँ मैं बस 1 सेकंड में आया। वही जो याशा होती है वो सोच रही होती है इसने मेरे कपड़े उतरवा दिए ताकि ये मुझे बचा सके, ये काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। तभी उनको पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी चीजें थी उन सभी को अनब्लॉक कर दिया गया है। पीटर खुशी के मारे याशा को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। पीटर को नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पे एक S लेवल का मिशन आने वाला है, तो आप लोगों को काफी ज्यादा सावधान रहना होगा। फिर पीटर गेट खोलते हुए बोलता है इलेक्ट्रो मुझे माफ करना, तुम्हें काफी ज्यादा देर तक वेट करना पड़ा। इलेक्ट्रो बोल रहा होता है कोई बात नहीं, आप तो रिसर्च कर रहे थे ना, पर हाँ फ्यूचर मुझे पक्का से बता देना कि आप क्या करने वाले हो, वरना फालतू हम लोगों के बीच में गलतफहमियां बढ़ जाएगी। पीटर बोलता है ठीक है मैं अगली बार से इन सारी चीजों का ध्यान रखूंगा। ठीक है तो हम यहाँ चलते हैं। फिर पीटर और याशा वहाँ से निकल जाते हैं। तभी इलेक्ट्रो उन दोनों को रोक देता है। पीटर बोलता है अब क्या हुआ। इलेक्ट्रो बोलता है कि 2 दिन के बाद में यहाँ पे पार्टी होने वाली है, बेस पे जितने भी लोग हैं वो सभी उन पार्टी को अटेंड करेंगे, मैं चाहूंगा कि आप भी उस पार्टी को अटेंड करें। पीटर बोलता है आपका इन्विटेशन देने के लिए शुक्रिया। तभी इलेक्ट्रो से उसका बंदा बोलता है जितनी भी चीजें ब्लॉक थी उन सभी को अनब्लॉक कर दिया गया है, ये पक्का सा याशा और पीटर का काम है। इलेक्ट्रो बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमें यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वही जो पीटर होता है वो बोल रहा होता है आज तो हम लोग पकड़े जाने वाले थे। याशा बोलते तुम दिखने में काफी ज्यादा बेवकूफ लगते हो, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट निकले, तुमने काफी तरीके का यूज किया वहाँ से निकलने के लिए। पीटर बोल रहा होता है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, इसी वजह से मुझे वही तरीका यूज करना पड़ा। याशा बोल रही होती है मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि हम लोग आखिर में जाके फेल हो गए। पीटर बोल रहा होता है अब हम क्या ही कर सकते हैं, हम लोगों ने अपना पूरा ट्राई किया। तभी याशा बोलती है हम लोग को जेल जाना चाहिए। पीटर बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। याशा बोल रही होती है सिनेटर से इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऐसे ओपोनेंट्स हैं जो कि जेल में कैद है, उनमें से एक बंदा ऐसा भी है जो कि सिनेटर से इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मल बंदा भी रह चुका है, उसके पास में यहाँ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी होगी, उसे ही पता होगा कि यहाँ से निकलने के लिए एयरशिप कहाँ पड़ी हुई है। पीटर बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, इस तरीके का यूज करते हुए हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रो अब हमारे ऊपर ध्यान देगा तो इस जगह से निकलना इतना आसान नहीं होगा और न ही प्रिजन में जाना इतना आसान होगा। तभी आशा अपने हाथ में इन्विटेशन कार्ड को लेते हुए बोल रही होती है इस तरीके का यूज करते हुए हम लोग जा सकते हैं। आगे हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। पीटर इलेक्ट्रो से बोल रहा होता है आप काफी दिनों से हमारा ध्यान रख रहे हैं, इसी खुशी में हम लोग एग्जाम टकराएंगे। इलेक्ट्रो बोल रहा होता है आप पहले से काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हैं, सच में मैं आपके ऊपर आर्टिफैक्ट को लेकर विश्वास कर सकता हूँ। हम देखते हैं उस ग्लास का यूज करते हुए याशा ने इलेक्ट्रो का फिंगरप्रिंट निकाल लिया होता है। पीटर बोल रहा होता है मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है, इसी वजह से मैं पहले घर जा रहा हूँ आराम करने के लिए। आगे हम देखते हैं याशा और पीटर जेल के बाहर आ गए होते हैं। पीटर सोच रहा होता है यहाँ पे काफी ज्यादा कम गार्ड है।
फिर पीटर जेल के अंदर जाता है तो उसे काफी ज्यादा प्रिजनर्स दिखते हैं। पीटर सोच रहा होता है इनको देख के लग नहीं रहा कि ये लोग अच्छी कंडीशन में है। हम देखते हैं पीटर को बहुत सारे बंदों ने घेर लिया होता है। वो लोग बोल रहे होते हैं तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें यहाँ पे लाया गया है और आगे तुम किस डायमेंशन से बिलोंग करते हो। पीटर सोच रहा होता है लगता है हम यहाँ पे आके फंस चुके हैं, यहाँ से निकलना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है जिसको देखते हुए आशा बोल रही होती है तुम तो गुची हो। गुची बोलता है तुम मुझे कैसे जानती हो। आगे गुची उन लोगों से पूछ रहा होता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। पीटर बोल रहा होता है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मुझे बताओ कि एयरशिप की एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है। गुची बोल रहा होता है मुझे इसे बताने में क्या मिलेगा। याशा बोल रही होती है तुमने सनेशर इस ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया है, तो क्या तुम्हें इस ऑर्गेनाइजेशन से नफरत नहीं है। गुची बोल रहा होता है बिना फायदे के मैं कुछ भी नहीं करता, मुझे फायदा बताओ तभी मैं कुछ भी करूंगा। पीटर बोल रहा होता है हम तुम्हें साथ में लेके बाहर निकलेंगे। गुची बोल रहा होता है ये सब फालतू बातें हैं, मुझे लगता है कि तुम मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दे सकते जो कि मेरे काम का हो। तभी आशा बोलती है तुम्हें क्या चाहिए। गुची बोल रहा होता है मैं इस बेकार जगह पे बहुत सारे टाइम से रह रहा हूँ, अगर यहाँ पे मेरे से कोई बात करने के लिए होगा तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे यहाँ पे एक लड़की चाहिए। पीटर बोल रहा होता है नहीं ये पॉसिबल नहीं है। गुची बोलता है ठीक है फिर तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। तभी आशा बोलती है ठीक है मैं अपनी बॉडी दे सकती हूँ, आखिर इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। पीटर बोल रहा होता है आखिर तुम कैसी बेकार बातें कर रही हो, तुम्हें पता नहीं कि तुमसे क्या चाहता है। याशा बोल रही होती है यहाँ से निकलने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। पीटर बोल रहा होता है लेकिन ये कीमत बहुत ज्यादा बड़ी है। याशा बोल रही होती है हमारी जान से बड़ी कोई भी कीमत नहीं होती। पीटर बोल रहा होता है लाइफ की वैल्यू है पर बिना रिस्पेक्ट किसी भी चीज की वैल्यू नहीं है। अगर मेरे यहाँ से निकलने की वैल्यू तुम्हारी रिस्पेक्ट है तो मैं कभी भी यहाँ से निकलना नहीं चाहूंगा, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे कोई बेकार चीज नहीं करने दूंगा। प्लस मैं ये बिलीव करता हूँ कि यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। ऐप बताता है कि याशा आपकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। गुची बोल रहा होता है क्या तुम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पीटर बोल रहा होता है मैंने कहा ना कि जो तुम सोच रहे हो वो नहीं हो सकता। गुची बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया। ये बोलते वो जाने लगता है। पीटर सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि उस बंदे ने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया, वरना यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत हो जाती। तभी गुची पीटर की तरफ एक बोतल फेंक देता है। पीटर बोल रहा होता है तुम क्या कर रहे हो। गुची बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं सच में यहाँ से निकलने वाला हूँ। पीटर बोल रहा होता है याशा को यहाँ जाने दो, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे भिड़ सकते हो। तभी गुची आगे बढ़ते हुए पीटर को मुक्का मार देता है और बोल रहा होता है तुम्हें चांस देने का कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ पे कब से फालतू बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैं कोई विलन हूँ। लड़के आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा कि आखिर हीरो बनने पे कैसे मार पड़ती है, आज तुम्हारी हीरोगिरी की कोच है तुम्हारी लाइफ। फिर गुची के बंदे याशा को पकड़ लेते हैं। तभी पीटर हंसने लगता है। गुची बोल रहा होता है क्या तुम डर के मारे पागल हो गए हो जो कि तुम हंस रहे हो। पीटर बोल रहा होता है पे मरने वाले तुम हो लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे बेवकूफों की तरह एक्ट कर रहे हो। गुची बोल रहा होता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ लड़के, इससे तुम्हारी डेथ और भी ज्यादा पेनफुल बन रही है। पीटर बोल रहा होता है तुम यहाँ पे इसी वजह से हो ना क्योंकि तुमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया था। गुची बोलता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता। हम देखते थोड़ी देर पहले पीटर ने गुची के सारे स्टेट्स को पढ़ लिया था। गुची एक बहुत ज्यादा ठरकी इंसान है, इसी वजह से उसने लड़कियां पालने के चक्कर में अपनी इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया था। पीटर बोल रहा होता है तुम एक बहुत ही बड़े झूठे हो। गुची बोल रहा होता है अगर मैं तुम्हें बॉस को दे दूंगा तो पक्का से मुझे छोड़ देंगे। पीटर बोल रहा होता है तुमने अपने बॉस के लिए काफी दिनों से काम किया है, इसी वजह से तुम्हें पता होगा कि आखिर तुम्हारे बॉस कैसे इंसान है, तुम खुद से झूठ मत बोलो। फिर पीटर बोल रहा होता है एक बार तुम्हें छोड़ दोगे तो मैं आर्टिफैक्ट को रिपेयर कर दूंगा और तुम्हें बचाने के लिए वापस आऊंगा। गुची सोच रहा होता है क्या ये आर्टिफैक्ट इस बंदे के पास में है। गुची बोल रहा होता है मैं तुम्हारे पर विश्वास क्यों करूँ, क्या पता तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो। पीटर बोल रहा होता है ये तुम्हारे पास में लास्ट चांस है सर्वाइव करने का। आगे हम देखते हैं पीटर एयरशिप रूम में आ गया होता है। पीटर बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे कोई भी एयरशिप नहीं दिख रही है, कहीं मुझसे गुची ने झूठ तो नहीं बोला था ना। लेकिन तभी उनका जो कमरा होता है वो नीचे चला जाता है और वो लोग एयरशिप रूम में पहुंच जाते हैं। वही हम देखते हैं गुची के पास में उसका बॉस आ गया होता है। गुची बोल रहा होता है बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी उसका बॉस बोल रहा होता है तुमसे मिले हुए काफी सारा टाइम हो गया है, वैसे उन लोगों को गए हुए कितना टाइम हो गया। गुची बोलता है बॉस आप किसकी बात कर रहे हैं। तभी इलेक्ट्रो गुची के सामने एक लैपटॉप रख देता है और बोल रहा होता है जो एयरशिप रूम है उसे पहले तुम कंट्रोल किया करते थे, मुझे पता है तुम्हारे पास में एक बैकअप प्लान है, जल्दी से हमें एयरशिप रूम का कोड बताओ। गुची बोल रहा होता है लगता है बॉस आपको कोई गलतफहमी हुई है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी इलेक्ट्रो गुची के सामने बहुत सारा पैसा रख देता है। इलेक्ट्रो बोल रहा होता है वो दोनों बंदे मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम मुझे उनके बारे में बता देते हो तो मैं पास्ट के बारे में सब कुछ भूल जाऊंगा और तुम ये पैसे लेके एक फ्री लाइफ जी पाओगे। गुची अभी भी बोल रहा होता है बॉस मुझे नहीं पता। इलेक्ट्रो बोल रहा होता है तुम बहुत सालों तक मेरे साथ में रहे हो तो तुम्हें तो पता ही होगा ना कि मेरे पेशेंस की एक लिमिट है। तभी गुची लैपटॉप का यूज करते हुए सारी एयरशिप्स को लॉक कर देता है। गुची बोल रहा होता है बॉस क्या मैं जा सकता हूँ। तभी जो इलेक्ट्रो होता है वो गुची को शूट कर देता है। इलेक्ट्रो बोल रहा होता है डेथ से अच्छी लाइफ कोई भी नहीं है। ये बोलते हुए गुची की बॉडी को जला देते हैं। वही पीटर याशा को गले लगाते हुए बोल रहा होता है अब हम ऐसे निकल सकते हैं।
फिर पीटर दूर होते हुए बोल रहा होता है मुझे माफ करना, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। याशा बोल रही होती है नहीं तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, तूने मुझे बचाया है। पीटर बोल रहा होता है ऐसा मत बोलो, हम लोग दोस्त बन चुके हैं। तभी याशा आगे बढ़ते हुए पीटर को किस कर देती है। पीटर बोल रहा होता है मैं तुम्हें ऐसा दोस्त नहीं मानता, प्लीज ऐसा मत करो। फिर याशा बोल रही होती है मैं मजाक कर रही थी, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर जैसे वो लोग गाड़ी में बैठ कर उसको ऑन करते हैं, गाड़ी ऑन नहीं हो रही होती। याशा बोल रही होती है क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। तभी वहाँ पे अनाउंस होता है कि एक बंदा इलीगली गाड़ी को स्टार्ट करने का ट्राई कर रहा है और हम देखते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रो उसकी टीम आ गई होती है। इलेक्ट्रो बोल रहा होता है तुम सरेंडर कर दो वरना तुम लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। पीटर सोच रहा होता है ऐप का जो एनर्जी टैंक है वो पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है, अब आखिर मैं क्या करूँ। तभी याशा बोलती है अब हमारे पास एक ही तरीका है यहाँ से बाहर निकलने का। ये बोलते हैं याशा पीटर के गले पे चाकू रख देती है। पीटर सोच रहा होता है आखिर लड़की क्या कर रही है। इलेक्ट्रो भी बोल रहा होता है मुझे इस तरीके से बेवकूफ मत बनाओ। याशा बोल रही होती है मुझे पता है तुम्हारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, तो मुझे जाने दो वरना मैं इस बंदे को मार डालूंगी। तभी जो इलेक्ट्रो होता है वो आगे बढ़ने लगता है। याशा बोल रही होती है आगे मत बढ़ो वरना मैं इस बंदे को मार डालूंगी। पीटर सोच रहा होता है लगता है इसी चीज के बारे में बात कर रही थी कि हमारा लास्ट चांस है। हम देखते इलेक्ट्रो धीरे धीरे काफी आगे आ गया होता है। इलेक्ट्रो बोल रहा होता है मैं तुम्हारे लिए एयरशिप को अनलॉक कर देता हूँ। याशा बोल रही होती है मेरे साथ में कोई गेम मत खेलना वरना मैं इसको मार डालूंगी। फिर इलेक्ट्रो ने एयरशिप को अनलॉक कर दिया होता है और बोल रहा होता है तुम लोग यहाँ जा सकते हो। लेकिन तभी इलेक्ट्रो पीछे मुड़ते हुए याशा से उसका नाइफ छीन लेता है और उसके ऊपर गन तानते हुए बोल रहा होता है तू नहीं बचने वाली। तभी हम देखते याशा के सामने पीटर आ गया होता है। इलेक्ट्रो बोल रहा होता है क्या तुम मुझे बचाना चाहते हो। पीटर बोल रहा होता है इसको ऐसे ही मरना सही नहीं रहेगा। इलेक्ट्रो बोल रहा होता है मुझे रीजन दो कि मैं इसको क्यों ना मारूं। पीटर बोल रहा होता है आज से मैं अपने काम पे काफी ज्यादा ध्यान दूंगा और ट्राई करूंगा कि मैं जल्द से जल्द आर्टिफैक्ट को क्रैक कर दूं और ये बनेगी मेरी पहली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रो बोल रहा होता है मैं तुम्हारे पर विश्वास कर रहा हूँ, मुझे धोखा मत देना। याशा को जाते हुए देख के पीटर सोच रहा होता है मैं तुम्हें बचा के रहूंगा। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। पीटर सोच रहा होता है मैं इस लेबोरेटरी में कुछ दिनों से कैद हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता कि आखिर मैं याशा को कैसे बचाऊंगा। तभी पीटर वहाँ पे दो साइंटिस्टों को बात करते हुए देखता है जिनमें से एक बोल रहा होता है इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, इसको काफी ज्यादा आराम से लेके जाना। तभी पीटर उस बंदे के पास में जाके बोलता है कि तुम्हें बॉस ने बुलाया है, जल्दी से जाके उनसे मिल के आओ। फिर हम देखते हैं पीटर ने उस हाइड्रोजन गैस में से एक ले लिया होता है। तभी पीटर के पास में कैप्टन एलांग आ जाते हैं। पीटर बोल रहा होता है मुझे याशा के पास में जाना है, शायद इसके बाद मेरी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए। कैप्टन एलांग बोल रहे होते हैं ठीक है तुम वहाँ पे जा सकते हो। हम देखते हैं पीटर याशा के पास में आ गया होता है। याशा बोल रही होती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पीटर बोल रहा होता है मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। तभी याशा बोलती है लेकिन तुम मुझे बचाओगे कैसे। पीटर बोल रहा होता है मेरे पास अपने कुछ तरीके हैं। वही हम देखते हैं कैप्टन एलांग को जो कि सोच रहे होते हैं पता नहीं क्यों मेरा सर काफी ज्यादा भारी हो रहा है, मुझे जाके पानी पीना चाहिए। तभी जो कैप्टन एलांग होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। हम देखते हैं पीटर कैप्टन एलांग के पास में आ गया होता है, उनकी गन ले ली होती है। याशा बोल रही होती है यहाँ पे जितने भी व्हीकल्स है वो सभी तो लॉक्ड है, आखिर हम क्या करें। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते वो दो बंदों को बात करते हुए देखते हैं। उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है एक प्रिजनर भाग गया है जो कि बिल्कुल ही पागल हो चुका है, उसने कल एक बंदे पे हमला करके उसे मार दिया था। दूसरा बंदा बोल रहा होता है हम प्रे करें कि वो हमसे ना मिल जाए वरना वो हमको भी मार डालेगा। पीटर उनके सर पे गन पॉइंट करते हुए बोल रहा होता है आखिर बताओ कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ। आगे हम देखते हैं पीटर एक हॉस्पिटल पे आ गया होता है। पीटर बोल रहा होता है मैंने उन लोगों से निकलने की जगह पूछी थी लेकिन उन लोगों ने तो मुझे हॉस्पिटल का रास्ता बता दिया। याशा बोल रही होती है हो सकता है यहाँ पे कोई एयरशिप पड़ी हो। तभी वहाँ पे उन लोगों को किसी की आहट महसूस होती है। पीटर बोल रहा होता है याशा तुम ठीक हो ना। फिर वो ऐसे ही साइड में देखता है याशा गायब हो गई होती है। पीटर पीछे मुड़ते हुए देखता है तो उसे गुच्ची दिखता है। फिर जब वो वापस उसी पॉइंट पे देखता है तो गुच्ची गायब हो गया होता है। पीटर बोल रहा होता है कहीं मैं हेलोजिनेट तो नहीं कर रहा ना। तभी पीटर जहाँ पे खड़ा होता है वो जमीन टूटने लगती है। हम देखते हैं याशा को किसी ने बांध दिया होता है और उसके सामने वही सीरियल किलर खड़ी होती है। याशा सोच रही होती है आखिर ये क्या करना चाहती है। उस लड़की को देखते याशा सोच रही होती है लगता है ये वही पागल है जिसके बारे में वो दो बंदे बात कर रहे थे। फिर याशा वहाँ से उठ के भागने लगती है। वो सीरियल किलर बोल रही होती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। हम देखते याशा एक ड्रॉ में छुप जाती है। तभी वो सीरियल किलर वहाँ पे अटैक करने वाली होती है और बोल रही होती है अब तुम नहीं बचने वाली। तभी छत टूट जाती है और उसके ऊपर आकर पीटर गिर जाता है। पीटर सीरियल किलर को देखते हुए बोल रहा होता तुम ठीक हो ना। तभी याशा बोलते तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे। पीटर बोल रहा होता मेरे साथ में बहुत कुछ हुआ इस बीच में, वैसे ये लड़की कौन है। फिर पीटर उस लड़की के कुल्हाड़ी को उठाते हुए बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। तभी ऐसा बताते कि वही पागल लड़की जो कि सबको मार रही है। तभी वो लड़की अपने कुल्हाड़ी को छीन के पीटर के ऊपर अटैक कर देती है। पीटर उसके अटैक से बचते हुए उसको शूट कर देता है। तभी ऐसा एक कॉपी निकालते हुए बोल रही होती है ये मुझे कैबिनेट में मिला था। हम देखते हैं उस कॉपी के अंदर यहाँ से निकलने का रास्ता लिखा होता है। जब वो लोग सब देख ही रहे होते हैं तभी वो सीरियल किलर फिर से उठ जाती है। यासा फिर से उस लड़की को शूट कर देती है लेकिन उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। यासा बोल रही होती है आखिर ये कैसी मॉन्स्टर है। तभी वो सीरियल किलर फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। पीटर यासा को बोल रहा होता तुम कहीं जाके छुप जाओ, मैं इसको अपने पीछे भगाऊंगा। फिर पीटर अपने ऐप के नेविगेशन का यूज करते हुए उसे दूर भागने लगता है। पीटर एक लाइब्रेरी में खड़ा होता है और बोल रहा होता है वो मेरे काफी नजदीक आ चुकी है।
फिर पीटर एरिया को देखते हुए बोल रहा होता है लगता है वो मेरे पास में ही खड़ी है। फिर पीटर के पीछे वो पूरी लाइब्रेरी टूट जाती है। सीरियल किलर बोल रही होती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, लेकिन तभी जो सीरियल किलर होती है वो गायब हो जाती है। पीटर सोच रहा होता है आखिर अब वो कहाँ चली गई। तभी पीटर के पास में एक व्हील चेयर वाला बंदा आता है। पीटर बोलता है तुम कौन हो। वो बंदा बोल रहा होता है मेरा नाम है इथेन और मैंने ही वो बुक लिखी थी। पीटर बोल रहा होता है अगर तुमने वो बुक लिखी थी तो तुम आखिर यहाँ से भाग क्यों नहीं पाए और आखिर तुम जिंदा कैसे हो। वो बंदा बोल रहा होता है मैं जिंदा इसी वजह से हूँ क्योंकि मैंने एक बहुत ही बड़ी चीज पा ली है। पीटर बोल रहा होता है आखिर तुमने ऐसा क्या पा लिया है। इथेन बोलता चलो मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिला देता हूँ, बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। हम देते पीटर याशा के पास में आ गया होता है। याशा बोल रही होती है जल्दी यहाँ से भाग जाओ, इथेन और वो सीरियल किलर एक ही ग्रुप में है। इथेन बोल रहा होता है जैसे तुमने कहा था मैंने वैसा कर दिया, क्या अब मैं जा सकता हूँ। तभी वो सीरियल किलर इथेन के ऊपर अटैक करके उसे मार डालती है और पीटर याशा को बंद करके मार चली जाती है। पीटर बोल रहा होता है मुझे अपने आर्टिफैक्ट को यूज करना ही पड़ेगा। याशा बोल रही होती है तुमने तो बोला था ना कि आर्टिफैक्ट डैमेज हो चुका है। पीटर बोल रहा होता है मुझे माफ करना, पहले मुझे तुम्हें भरोसा नहीं था, इसी वजह से मैंने तुम्हें पहले कुछ भी नहीं बताया, पर तुमने मेरी लाइफ को काफी ज्यादा बार बचा लिया है, इसी वजह से मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। याशा बोल रही होती है आखिर तुम आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट क्यों नहीं कर रहे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए ना। तभी पीटर बोलता है तुम्हें पता नहीं कि आर्टिफैक्ट को कैसे यूज करते हैं। याशा बोल रही होती है तुम कैसे बेकार इंसान हो, आखिर तुम इस टाइम पे कैसे मजाक कर सकते हो। पीटर बोल रहा होता है मैं मजाक नहीं करना, इसको यूज करने का सिर्फ यही तरीका है। फिर हम देते हैं पीटर और याशा के बीच में सिस्टम हो गया होता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी टैंक होता है वो पूरी तरीके से भर जाता है। जैसे वहाँ पर सीरियल किलर आती है पीटर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसी कुल्हाड़ी का यूज करते हुए उसे मार डालता है। तभी जो सीरियल किलर होती है वो फिर से रिकवर हो जाती है। पीटर सोच रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये फिर से रिकवर कैसे कर गई। फिर पीटर अपने ऐप का यूज करते हुए देखता है कि इसकी कमजोरी है लाइट। फिर पीटर वहाँ पे उस पूरे कमरे की लाइट को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वो सीरियल किलर मारी जाती है। आगे वो दौड़ते दौड़ते एयरशिप के पास में आ गए होते हैं। पीटर बोल रहा होता है फाइनली अब हम लोग निकल सकते हैं। इलेक्ट्रो बोल रहा होता है तुम दोनों काफी टाइम लगे यहाँ तक पहुँचने में, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। पीटर बोल रहा होता है आखिर इसको इस जगह के बारे में कैसे पता चला। इलेक्ट्रो बोल रहा होता तुम तो काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हो, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये सब मैंने आर्टिफैक्ट का सीक्रेट जानने के लिए किया था। तुम्हें पता है अभी तक तुम जो भी कर रहे थे वो सारा मेरा प्लान था और यहाँ पे सब हमने किया था अपने होलोग्राफिक प्रोजेक्शन का यूज करते हुए। और हाँ ये जो याशा है ये भी मेरी टीम से है। पीटर शॉक्ड होते हुए सोच रहा होता है क्या इसने मुझे धोखा दिया है। पीटर बोल रहा होता है याशा ये झूठ बोल रहा है ना। तभी याशा बोलती है नहीं बॉस, इलेक्ट्रो एकदम सच बोल रहे हैं, यहाँ पे मैंने जो भी कुछ किया था वो सब तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए किया था और मैं चाह रही थी कि तुम कैसे भी करके इस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर दो। इलेक्ट्रो बोल रहा होता है याशा को पता चल गया कि आखिर आर्टिफैक्ट को कैसे ऑन किया सकता है, अब इस पीटर को पकड़ लो क्योंकि अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं। तभी याशा इलेक्ट्रो के सर पे गन रख देती है। इलेक्ट्रो बोल रहा होता है तुम क्या कर रही हो, मुझे किसी का भी इस तरीके का मजाक पसंद नहीं है। याशा बोल रही होती है मजाक तो मैं भी नहीं कर रही। इलेक्ट्रो बोल रहा होता है इसका मतलब तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम्हें पता है इसका आउटकम क्या हो सकता है। याशा बोल रही होती है पीटर को जाने दो। याशा पीटर को बोल रही होती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ में ये सब किया पर मेरे पास में एक बहुत बड़ा रीजन है ये सब करने के लिए। पीटर बोल रहा होता तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। तभी याशा बोलते है तुम पहले एयरशिप में एंटर करो, उसके अंदर एक ब्लू बॉक्स रखा हुआ है, उसको तुम खोलना फिर हम लोग साथ में चल सकते हैं। जब पीटर उस ब्लू बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक पर्ची रखी होती है। याशा ये लिखा होता है कि मुझे माफ करना पर मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकती, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे जिंदा वापस लौट जाओ वरना ये सभी लोग तुम्हें मार डालेंगे। हम देखते हैं एयरशिप का ऑटो पायलट मोड अपने आप ऑन हो जाता है और पीटर बोल रहा होता है तुम्हें सब करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तभी जो एयरशिप होता है वो वहाँ से निकलने लगता है। याशा सोच रही होती है तुम्हें एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए। आगे हम देखते हैं पीटर अपने घर पे आ गया होता है। पीटर सोच रहा होता है जब से ये ऐप मेरी लाइफ में आया मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो गया है, पता नहीं ये मेरे लिए कर्स है या ब्लेसिंग। फिर पीटर अपने फोन को रखते हुए सो जाता है। तभी उसे कमरे में कोई लड़की एंटर करती है। वो लड़की सोच रही होती है आज से मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि जो बंदा यहाँ पे रहता था वो यहाँ पे नहीं रह रहा है। फिर वो आके उस बेड पे सो जाती है। पीटर और वो लड़की सोच रहे होते हैं यहाँ पे कोई ना कोई तो है। फिर वो लड़की उठते हुए बोल रही होती है मुझे बताओ कि तुम कौन हो। पीटर बोल रहा होता है ये क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए क्योंकि ये घर मेरा है। वो लड़की बोल रही होती है अच्छा ये घर तुम्हारा है। पीटर सोच रहा होता है मैं इस घर पे किराए पे रहता था और क्योंकि मैं यहाँ से गया था इसी वजह से मेरा जो रेंट था वो काफी दिनों से बढ़ता गया और ये मेरे लैंडलॉर्ड की बेटी है शर्ली। शर्ली बोल रही हो तुम काफी सारे टाइम से वापस लौटे हो, जल्दी से पैसा दो उसके बाद तुम यहाँ पे रह सकते हो। पीटर सोच रहा होता है आखिर मैं पैसा कैसे दूं, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है। पीटर बोलता है मेरे पास में पैसा नहीं है। तभी वो लड़की पीटर को थप्पड़ मार देती है। पीटर बोल रहा होता है वायलेंट होना बंद करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे पैसे दे दूंगा। शर्ली बोल रही होती है तुम्हें मुझे कुछ वैल्यूएबल चीज देनी होगी जिससे मैं अपनी सेफ्टी रख सकूं। पीटर बोल रहा होता है मेरे पास में ऐसी भी कोई चीज नहीं है। शर्ली बोल रही होती है तुम्हारे पास में कुछ तो अच्छा है। पीटर बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। ये बोलते हुए शर्ली अपना चाकू बाहर निकाल लेती है। शर्ली बोल रही होती है क्या तुम्हारे पास में सच में पैसा नहीं है। वही पीटर सोच रहा होता है ये लड़की काफी खतरनाक हो रही है।
सर्ली बोल रही होती है अब मेरे पास में सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। पीटर बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। सर्ली झाड़ू बाहर निकालते हुए बोल रही होती है अब तुम्हें यहाँ पे मजदूरी करनी होगी। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।